नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारी चर्चा का विषय है एन इंडियन फैमिली फाउंड फ्रोजन डेड व्हाइल क्रॉसिंग कनाडा यूएस बॉर्डर। कनाडा और यूएस के बॉर्डर के बीच जो इलीगली बॉर्डर को क्रॉस करने के दौरान एक 4 लोगों की जो भारतीय परिवार है, गुजराती परिवार है, जिसमें 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो जम के मर गए। इतनी ठंडक थी वहां पे और उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे और उनकी ठंडक लगने के कारण मृत्यु हो गई। तो इससे पहले कि इस सेंसिटिव मुद्दे पे हम अपनी बात शुरू करें, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो खबरें हैं वो आप तक समय से पहुंचती रहें। तो चलिए आइए चर्चा शुरू करते हैं। जगदीश पटेल 39 ईयर, उनकी पत्नी वैशाली बहन 35 ईयर, उनकी जो लड़की है बच्ची विहांगी 11 वर्ष और उनका पुत्र धार्मिक 3 वर्ष। ये 4 लोग इलीगली अवैध रूप से यूएस कनाडा बॉर्डर को पार कर रहे थे और अत्यधिक ठंड के कारण उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। अत्यंत दुखद घटना है। और हर्ष कुमार पटेल, जो कि कहीं ना कहीं का जानने वाला रहा होगा, जिसको वहां पर डर्टी हैरी के नाम से वो कुख्यात है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाता है वहां पे, कहाँ, यूएस साइड पे, वो इनका हैंडलर था। और अब जब वो पकड़ा गया है तो उस पर आरोप लगे कि उसने सैकड़ों जो गुजराती परिवार के लोग हैं उनको इलीगली यूएस में भेजने की व्यवस्था की है। ये जो जगदीश पटेल हैं, जिनकी परिवार की दुखद मृत्यु हुई है, ये ढिंगुचा गांव है गुजरात में, वहां के रहने वाले थे। और इन्होंने एक पोस्टर देखा, मेक योर ड्रीम ऑफ गोइंग अब्रॉड कम ट्रू। जो देश के बाहर जाने का आपका सपना है उसको सच करिए। कहाँ जाना है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। ये वो 3 देश हैं जहां हर भारतीय नवयुवक जाना चाहता है, ज्यादा कमाने के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए। ये जो पटेल परिवार का जो ये जोड़ा था, ये दोनों स्कूल टीचर थे और भारत में भी एक पर्याप्त रूप से बेहतर जिंदगी जी रहे थे। जो भारत का स्टैंडर्ड है उस हिसाब से एक अच्छा जीवन जी रहे थे। लेकिन उनका मानना था कि हम विदेश में जाके बसेंगे, चाहे वहां पर हमें कम सैलरी ही मिले, लेकिन वहां एक बेहतर जीवन मिलेगा। इस उम्मीद में इन्होंने ये प्रयास किया, प्रयास नाकाम रहा। बेहतर जिंदगी तो नहीं मिली, यहां तक कि जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ा। ये जो इनका गांव है डिंगूचा, वहां पर कई परिवार पिछले कुछ वर्षों में लीगली इलीगली बाहर यूएस और कनाडा में सेटल हुए हैं। तो उनके घर तो अब खाली पड़े हैं, लेकिन जो उनके फेसबुक पेजेस हैं वो और जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन पर जो महंगी महंगी कार और जो बड़े बड़े शानदार आलीशान घर हैं, उनसे उनके पेज भरे पड़े हैं। तो यहाँ का घर खाली करके उन्होंने अपना घर वहां बसाया है। और यही सब चीजें जो हैं, ये जो फेसबुक पे कार, और हो सकता है वो उनकी कार उनकी अपनी ना हो, रेंटेड हो, वो घर भी उनका रेंटेड हो, या केवल एक शो ऑफ में कहीं पर किसी घर को देखने गए, किराए पर लेने गए और वहां अपनी अपनी फोटो खिंचवा ली, बाद में फेसबुक पे डाल दिया ये हमारा घर है। तो उससे जो है प्रभावित होकर के गांव का हर नवयुवक ये चाहता है कि हम बाहर जाके बस जाएं और उनकी तरह आलीशान जिंदगी जिए। ये सब जो फेसबुक और इन सब पे जो फोटो डालते थे लोग, उसके कारण जो वहां का नवयुवक है वो लगातार यही सपना देख रहा है कि किसी प्रकार हम भी अच्छी जिंदगी जिए, हम भी बाहर जाएं। और यहीं से बुरे दिन शुरू हो गए इस परिवार के, जो यहाँ पर इंडिया में और जो वहाँ स्मगलिंग नेटवर्क है जुड़े रहते हैं। कुछ एजेंट्स इधर रहते हैं, कुछ एजेंट्स उधर रहते हैं। वो वहां पर एक व्यक्ति से 90,000 यूएस डॉलर लेते हैं। वहां पे लोग किसी भी प्रकार से ये पैसा अरेंज करके बाहर जाना चाहते हैं,
चाहे उन्हें अपनी खेती की जमीन बेचनी पड़े या मकान बेचना पड़े। ये प्रवृत्ति केवल गुजरात की बात मत करिए, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, और अब तो ये रोग नीचे के जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, यहाँ भी अब यही ट्रेंड है कि यहाँ पर सब कुछ बेच खोज के बाहर चलते हैं। बाहर जाएंगे कैसे? अगर हम एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, एमबीए है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तब तो हमको वीज़ा मिल जाएगा, कोई ना कोई फर्म हमको एम्प्लॉयड कर लेगी, हमको वीज़ा भेजेगी, हम स्वाभाविक रूप से चले जाएंगे। लेकिन अगर हम कुछ नहीं है, हम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हमारे मन में है कि हम वहाँ जाके कद्दू में तीर मार लेंगे, तो हमको कोई वीज़ा तो देगा नहीं, तो हमको इलीगली जाना पड़ेगा, जिसे कबूतरबाजी कहते हैं। अभी शाहरुख खान के हाल में इस पर एक पिक्चर भी आई थी, बल्कि कई पिक्चरें इस पे बॉलीवुड में आ चुकी हैं। ये स्मगलर्स हैं, इनका जो गुजराती व्यापारी परिवार है, इनमें बड़ी पैठ है और वो इनके बच्चों को बाहर सेटल कराने का लालच देते हैं। क्यों? हमसे तो आज तक किसी ने संपर्क नहीं किया, हमसे आज तक किसी ने संपर्क नहीं किया। वो जानते हैं कि 8 लाख रुपया साल भर में कमाता है, ये कहां से 8 लाख देगा। और जो स्मगलर हैं, ये सब ऊंचे ऊंचे सपने दिखाते हैं और बताते हैं कि जितना पैसा आप खर्च करोगे वो आपका 4 ही 6 महीने में वापस आ जाएगा और बहुत अच्छी नौकरी आपके वहां लगवा देंगे। वो इस खतरे के बारे में नहीं बताते हैं कि क्या खतरा है वहां जाने में, जो इलीगली जाने में क्या खतरा है। तो सब कुछ अच्छा दिखाने के कारण लोग फंस जाते हैं। अब ये जो इलीगल इमिग्रेशन वाला जो मसला है, ये यूएस में कई बार उठ चुका है इंडियंस के विषय में। अब ट्रम्प साहब आ गए, वो इस पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये लगातार बढ़ता जा रहा है इलीगल इमिग्रेशन। 2024 में अकेले सितंबर 30 तक 14,000 भारतीयों को यूएस कनाडा बॉर्डर पे गिरफ्तार किया जा चुका है। किस लिए? अवैध रूप से यूएस में घुसने के कारण। ये सोचिए, एक तो ये कनाडा बॉर्डर पे गिरफ्तार किए गए हैं, इसके अलावा मैक्सिको के रास्ते भी ये लोग जाते हैं। एक संस्था है प्यू रिसर्च सेंटर, इनका मानना है कि वर्तमान में लगभग 7,25,000 अवैध भारतीय यूएस में रह रहे हैं। 7,25,000 एक बहुत बड़ी संख्या है। यूएस के कई शहरों की जनसंख्या इतनी नहीं है, 7,25,000। और वो इस सूची में तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है मैक्सिकन्स, दूसरा है अल सल्वाडोर के जो लोग हैं, वो लोग सबसे ज्यादा इलीगली यूएस में जाते हैं। तो जो मैक्सिकन और अल सल्वाडोर हैं, उनके जाने की तो वजह है, क्यों? उनके बॉर्डर मिलते हैं यूएसए से, वो नजदीक के देश हैं, वो एक सामान्य तरीके से बॉर्डर पार करके चले जाएंगे। लेकिन ये हजारों लाखों किलोमीटर दूर इंडिया से 3 देशों के जो है फ्लाइट बदल के किसी प्रकार वहां पहुंचना, इधर उधर के देशों में, और उसके बाद उस बॉर्डर को पार करना, ये बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है। बहुत हिम्मत चाहिए, पैसा चाहिए और बहुत बड़ी मूर्खता भी चाहिए। क्यों इनकी मृत्यु हुई है? जो ये 2 लोग वहां गिरफ्तार किए गए, मिस्टर पटेल, उनका ड्राइवर, जो डर्टी हैरी के नाम से जाने जाते हैं, उनका कहना है कि जो कनाडा से जो लोग यूएसए में इंटर करने की कोशिश करते हैं, वहां पे इतनी ठंडक है कि कुछ ही लोग बच जाते हैं। उनका कहना है लगभग 70% लोग ही पार कर पाते हैं। 30% लोग जो ब्लिजार्ड है, ब्लिजार्ड को सह नहीं पाते हैं। ब्लिजार्ड क्या है? ब्लिजार्ड वहां पर एक स्थानीय हवाएं चलती हैं जो बहुत ठंडी होती हैं, क्योंकि तो ऊपर बर्फ से संपर्क में रहती हैं, तो ठंडक लेके नीचे उतरती हैं, और जो तापमान है रात का वो -38 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, सेल्सियस तक। आप समझ जाइए कि मनुष्य -3, 4, 5 डिग्री के अलावा इससे ज्यादा सामान्य तरीके से सह नहीं सकता है। -38 डिग्री सेंटीग्रेड पे जीने के लिए विशेष प्रकार का भोजन, विशेष प्रकार के कपड़े, विशेष प्रकार की दवाएं और इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। और अगर ये सब कुछ है भी हमारे पास, तो भी हम इस वातावरण को सह नहीं सकते हैं।
उसके लिए जरूरी है कि हम धीरे धीरे उस वातावरण को एक्लेमेटाइज करें। पहले हम एक हफ्ते 4 डिग्री में रहने की आदत डालें, फिर एक हफ्ते -3 डिग्री में रहने की आदत डालें, फिर महीने भर हम 10 डिग्री में -10 डिग्री में रहने की आदत डालें। इस तरह करते करते जब 2-4 महीने हम उस ठंडक को अभ्यस्त हो जाएंगे, तब हम वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे। एक क्यूज ने बताया कि यूएस कनाडा बॉर्डर पार करने के लिए 11 घंटे की जो है पैदल यात्रा करनी पड़ती है इसी ब्लिज़ार्ड में, जंगलों में खेतों से गुजरते हुए। उसके बाद उनको यूएस साइड पे गाड़ी मिल जाती है, और जैसा कि उन्होंने बताया कि 70% लोग ही पार कर पाते हैं। जो मिस्टर पटेल और उनका जो हैंडलर है डर्टी हैरी और उनका जो ड्राइवर है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनका कहना है कि अक्सर वो 10-11 के ग्रुप में लोगों को लाते हैं, जिसमें से 5-6 लोग ही बच पाते हैं, बाकी वहीं मर जाते हैं। अब चीजें खुलने न पाए, इसलिए जैसे वो इलीगली पार कर रहे होते हैं, इलीगली डेथ हो जाती है, वैसे इलीगली उनको दफना भी देते हैं वहीं पर बर्फ में। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पूरे 11 लोगों का ग्रुप था, जिसमें से 5 लोगों की डेथ हो गई, 4 ये थे, एक और कोई खत्म हो गया। और ये जो पटेल परिवार था, उसके पास सामान बहुत था, बच्चे थे, तो इन्होंने अपना एक बैग जो है जिसमें खिलौने और डायपर थे, वो किसी और को दे दिया था ग्रुप में। उन्होंने कहा था हमारे पास बच्चे हैं, हमको उनको लेके चलना है, तो आप एक हमारा बैग ले लीजिए। और छुपते छुपाते आना होता है, कहीं कोई देख न ले। तो होता क्या है कि लोग आगे पीछे पिछड़ जाते हैं। तो जो इनका जो दूसरा जिसको इन्होंने बैग दिया था वो आगे चला गया, और ये लोग पीछे आ रहे थे। बच्चे थे, छोटी भी लड़की थी 11 साल की। और जब इनकी डेड बॉडीज वहां पाई गई, तो उन्होंने देखा कि जो मिस्टर पटेल हैं, मिस्टर जगदीश पटेल, वो डेड थे। उनकी पत्नी की लाश थोड़ी आगे पड़ी हुई थी, और मिस्टर पटेल के बगल में ही उन्होंने अपनी 11 साल की लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था, और उनकी गोद में उनका 3 साल का बच्चा था, जो कि कंबल में लपेटे हुए थे और उसको अपने से चिपकाए हुए थे। सोचिए उस ठंडक में उस परिवार ने कितना संघर्ष किया होगा। हम इसकी केवल कल्पना कर सकते हैं। किसी की लालच ने और किसी की जो बेहतर जिंदगी की उम्मीद ने एक परिवार को निगल लिया। एक सुखी परिवार था। जीएस जीनियस परिवार की ओर से उस परिवार को श्रद्धांजलि। और हम अपील करते हैं कि आपके परिवार में और आपके आसपास अगर कोई भी अवैध रूप से विदेश में जाके बसने की सोच रहा है, तो उनको ऐसा करने से रोकिए। उनको खतरों के बारे में बताइए। उनको बताइए कि जिस अच्छे जीवन की उम्मीद में आप जा रहे हैं, तो अच्छा जीवन तो नहीं मिलेगा, बल्कि जीवन भी समाप्त हो सकता है। और अगर आप पहुंच भी गए उस पार, तो वहां भी आप पूरे जीवन चोरों की तरह छुप कर रहेंगे। आप एक अच्छा मकान किराए पे नहीं ले पाएंगे। आप एक अच्छा मकान कभी खरीद नहीं पाएंगे। आप कमाएंगे तो घर पैसा भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका अकाउंट वहां नहीं खुल पाएगा। आप अगर पैसा कमा भी लेंगे तो कार नहीं खरीद पाएंगे, स्वतंत्र रूप से घूम फिर नहीं पाएंगे। आपको चोरों की तरह दूसरों के घरों के बेसमेंट में छिप के रहना पड़ेगा, या जो कार्यस्थल है, होटल है, उसी में चोरी से रहना पड़ेगा। और जब वो जान जाएंगे आप अवैध हैं, तो वो आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको पूरा पैसा भी बेच कर नहीं देंगे, और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अर्थात आपका वहां जो जीवन है वो मृत्यु से भी बदतर हो जाएगा, और आप केवल एक उम्मीद करेंगे कि किसी प्रकार वापस लौट चलें। जब आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा, तो आप फेसबुक पर अपील करेंगे कि मोदी जी हमें बचाइए, जयशंकर जी हमें बचाइए। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि अवैध रूप से विदेश जाने से बचें।
इस देश में ही रहकर कुछ करने का प्रयास करें। और आप पक्का जान लीजिए कि अगर आप अपने देश में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिश्तेदार नातेदार अपने दोस्तों की मदद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो विदेश में अनजान लोगों के बीच में जहां हर व्यक्ति आपका फायदा उठाना चाहता है, वहां जाके आप कुछ बेहतर तो नहीं ही कर पाएंगे। तो इस चर्चा को यही समाप्त करता हूं। ये अवैध रूप से जो लोग बाहर जाते हैं उन पर मैंने अपना पक्ष रखा। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी अपना पक्ष रखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।